क्वेश्चन नंबर 2 में हमको निकालनी है वैल्यू कि मेरे पास यदि टी पी टी क्यू ओ वाले केंद्र की किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, ये टी पी है और ये टी क्यू है, ये क्या है हमारे पास स्पर्श रेखा दी हुई है और पी ओ क्यू की वैल्यू 110 दे रखी है, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है पी टी क्यू की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मेरे पास स्पर्श रेखा है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, चारों एंगल का सम कितना हो जाता है मेरे पास, जब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, 90 90 यहाँ पर आ गया, तो आपके पास बचा 180। 180 में से आप क्या कर दोगे, 110 को घटा दोगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 70 डिग्री। आपको क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, यानी कि इन दोनों एंगल का योग मेरे पास हो जाता है 180, तो ये 110 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 70। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूरा बड़ा लिख के नहीं करना है, आपको सिंपली आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, यानी कि ये मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त और उसकी दो स्पर्श रेखा बना दी, P से PA और PB, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है इसमें कौन से एंगल की, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि ये कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री के। POA की वैल्यू निकालो, यानी कि POA, इन्होंने इस वाले पॉइंट को A बोला है और इस वाले पॉइंट को B बोला है, तो POA यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है POA की। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले मैं इस पूरे की वैल्यू निकाल लूँगी, जो कि हो जाएगी 180 में से 80 माइनस कर दूँगी, तो हो जाएगा मेरे पास 100, और इस 100 को हम क्या कर देंगे, हाफ हाफ कर देंगे, यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं कि मेरे पास एक चतुर्भुज हो गया ये वाला, ठीक है। इसके चारे एंगल का सम कितना हो जाएगा 80, यानी कि P जमा में A जमा में B जमा में एंगल O 360 के बराबर होगा। ये वाला 80 दे रखा है, ये 90 90 होंगे क्योंकि स्पर्श रेखा पर बने हैं, और जो O एंगल है ये आपको निकालना है, तो O हम निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 360, ये 90 90 180, तो O मेरे पास कितना हो जाएगा 180 इधर बचेगा और 80 माइनस में जाके उधर, तो हमारे पास आ गया 100। O एंगल 100 का हो गया, ये क्या हो जाएगा, इतना एंगल हाफ हो जाएगा मेरे पास, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा जो मुझे निकालना है POA, ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ, O का हाफ, जो कि हो जाएगा 50 डिग्री। तो मेरे पास ये एंगल कितना का आ गया, ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई वृत्त बना लिया, ठीक है, और सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, और मैंने क्या बना दिया, इसका एक व्यास बना दिया, व्यास के सिरों पर, यानी कि इसके सिरे कौन से हो गए, ये वाले, इसके सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है ये दोनों, वो क्या होगी, समांतर होगी। आपको दिखाना है कि ये जो AB है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, CD के, अगर मैंने इसको CD नाम दे दिया तो अब हम इसको साइड में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास है 4। तो सबसे पहले मैंने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया है, इधर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, और इसकी दो स्पर्श रेखा हम बना देते हैं। एक मैंने ये वाली स्पर्श रेखा बना दी और एक मैंने ये वाली स्पर्श रेखा बना दी। इसके नाम दे देते हैं, हमने दे दिया इसका नाम AB और इसका नाम दे दिया हमने XY, ठीक है।
और मैंने इसका ये एक व्यास बना दिया है। अब आपको दिखाना है टू शो आपको क्या करना है। इसको नाम दे दिया मैंने MN। टू प्रूव आपको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है आपको कि AB किसके पैरेलल है, XY के। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे प्रूफ करने के लिए, ये मैंने इसका केंद्र ले लिया O। सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि AB स्पर्श रेखा है और OM क्या है, त्रिज्या है, तो OM क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है किस पर, AB पर। एंड इसी प्रकार ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी इस पे। एंड इसी प्रकार मेरे पास जो ON होगी वो परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगी, XY पर। ठीक है, यदि मेरे पास ये दोनों परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है कि एंगल OMA ये आ गया 90 डिग्री इधर वाला, और इसमें ये वाला एंगल कौन से वाला, ONY ये भी किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। दोनों एंगल मेरे पास 90 डिग्री के है और इक्वल है। आप लिखोगे 1 और 2। समीकरण 1 और 2 से अगर मेरे पास OMA इक्वल है ONY और ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री, ये कैसे कोण है मेरे पास, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और अगर किन्हीं भी कोई भी दो लाइन में ये क्या हो गई मेरे पास, त्रियक रेखा हो गई, और ये दोनों अगर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो वही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो आप लिखोगे ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण। यदि ये बराबर हो जाते हैं मेरे पास तो AB किसके पैरेलल हो जाएगी, AB पैरेलल हो जाएगी XY के। ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड। ये इतना सा आपके पास प्रूफ था जिसे आप करेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने क्या खींचा, कोई वृत्त बनाया और वृत्त पर मैंने क्या खींचा, स्पर्श रेखा से कोई लंब बनाया, तो वो किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ करते हैं। मैंने एक वृत्त बना लेती हूँ और ये मैंने बना दी इसकी कोई स्पर्श रेखा। और ये मैंने इसका बना दिया है केंद्र से दूरी O, और एक और बना लेते हैं हम जो हमें प्रूफ करने के लिए करनी होगी। इसको मैंने रेड से ड्रॉ कर दिया, और जो मैंने एक और ड्रॉ करा है उसको मैंने Q। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों से पास होकर जा रहा है, दोनों से हमारा लंब पास होकर जा रहा है। तो हमने माना इसको मैंने AB मान लिया, O और Q अलग
अलग बिंदु है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये दोनों क्या है, अलग अलग बिंदु है। यदि ये अलग अलग बिंदु है तो हमें पता है कि जो भी मेरे पास क्या होता है, स्पर्श रेखा से लंब हम ड्रॉ करते हैं। उसने क्या बोला है कि पहले ही वो क्या है, लंब है। किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी कि मैंने क्या मान लिया, माना ये जो OP है ये भी लंब है किस पर, AB पर, अगर ये अलग अलग बिंदु माने हमने, और जो OQ है वो भी क्या है, लंब है किस पर, AB पर। सॉरी, OQ नहीं, QP। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अगर ये दोनों लंब है मेरे पास तो ये दोनों एंगल ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी कि एंगल OPB ये 90 डिग्री आ गया इस वाले से, तो और इस वाले से मेरे पास आ जाएगा QPB, ये भी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है तो ये दोनों मेरे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि दिस इम्प्लाइज 1 और 2 से मेरे पास क्या आ जाता है कि OPB किसकी इक्वल आ गया, QPB, और दोनों किसकी इक्वल आ गए बेटा, 90 डिग्री के इक्वल आ गए। और अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है, लेकिन मुझे पिक्चर में कैसा दिखाई दे रहा है, परंतु आकृति में जो OPB है वो बड़ा दिख रहा है किससे, QPB से दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन 3 है, तो 3 केवल तभी संभव है जब क्या हो जाएंगे, O और Q एक ही बिंदु होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आपको इसका प्रूफ ऐसे करना है। तो O और Q सेम बिंदु हो गए, यानी कि वो हमेशा किससे जाएंगे, सेंटर से जाएंगे। कि हमने पहले मान लिया कि O और Q अलग अलग बिंदु है, फिर हमने उनको बोल दिया कि दोनों अगर लंब है, दोनों के दोनों क्या माना है हमने, लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये इक्वल होंगे। और ये इक्वल कब हो सकते हैं, सिर्फ ये मेरे पास तब इक्वल होंगे जब मेरे पास जो बिंदु O है और Q है वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही बिंदु होगा, मतलब सेम बिंदु हो जाएंगे, वो एक ही पॉइंट पर होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रूव कर लिया, तो आप लिख दोगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बना लिया, और एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, मैंने मान लिया ये कोई बिंदु A है और ये वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, यानी कि इससे ये मैंने स्पर्श रेखा की लंबाई बना ली, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस से वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लेकिन मैं साइड में आपको करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या बनाया, सबसे पहले एक वृत्त बना दिया। अब मैंने केंद्र से एक बिंदु ले लिया A। ठीक है, इसकी दूरी केंद्र से कितनी बता रखी बेटा आपको, 5 सेंटीमीटर दे दी। और वो कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि इस बिंदु से ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि ये आपको ज्ञात करनी है। तो इसको हमने नाम दे दिया P। तो पाइथागोरस
प्रमेय से जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। आधार कर्ण मेरे पास है 5 का स्क्वायर, आधार है मेरे पास 4 का स्क्वायर और लंब है मेरे पास OP का स्क्वायर। यानी कि ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 जमा में इसको मैंने मान लिया x का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 16 बराबर में x का स्क्वायर, ये हो गया 9 बराबर में x का स्क्वायर। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? √9 प्लस माइनस, लेकिन हम सिर्फ कौन से वाला लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो मेरा आंसर आ गया x बराबर में 3 सेंटीमीटर, जो कि मेरी क्या है? त्रिज्या वृत्त की। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है, यानी कि मैंने क्या बना लिया? एक वृत्त बना लिया। ठीक है। और इस वृत्त की सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, ऐसे उनका केंद्र क्या है? सेम है। यानी कि इनका केंद्र क्या है? सेम है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, इनकी त्रिज्याएं कितनी है? एक की है 3 और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करनी है? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि एक मैंने जीवा बना दी है इस वृत्त की, मान लो ऐसे, तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को टच कर रही है। इस जीवा की लंबाई मेरे को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को साइड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक और वृत्त बना दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे, ये बन गया हमारा दूसरा वृत्त। इसके बाद हमने इसकी एक जीवा बना दी, ये मैंने ऐसे इसकी एक जीवा बना दी है और ये हो गया इसका केंद्र O। अब मुझे इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जब छोटे वृत्त की त्रिज्या मेरे पास कितनी दी हुई थी? 3 और बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी 5। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई जो कि मेरे पास है 5, और छोटे वृत्त की त्रिज्या ये कितनी दे रखी है मुझे? 3। तो आपको क्या ज्ञात करनी है? इस AB की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो वही ये हमारे पास कितने डिग्री? 90 डिग्री का कौन बनेगा? क्योंकि जो ये पॉइंट मान लिया मैंने P। OP क्या है मेरे पास? OP लंब है किस पे? AB पर। ठीक है, तो मेरे पास पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। प्रमेय, और यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर बराबर में आधार यानी कि AP का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा OA के स्क्वायर के। तो लंब है 3 का स्क्वायर, AP को हमने x मान लिया और OA को मैंने मान लिया 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस में ये प्लस का 9। ठीक है, तो अगले स्टेप में 25 माइनस में 9 यानी कि x स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 16। तो x बराबर में आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 16। हम प्लस वाला लेंगे सिर्फ, ये किसका स्क्वायर हो जाता है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा मेरे पास, तो आ गया आंसर 4। अब मेरे पास क्या करेंगे? आपको तो सिर्फ AB की वैल्यू है ये 4, और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये इसको क्या करती है? बराबर भागों में बांटती है। तो जितनी AP की लंबाई होगी उतनी PB की लंबाई होगी। तो AP बराबर में किसके हो जाएगा? PB के। तो यानी कि AB कितना हो गया मेरे पास? 4 जमा में 4, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
पर ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है 2-3 मार्क्स में। यदि 1 मार्क्स में भी आए तो भी आपको करना आना चाहिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 होने के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और इसे हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है एंड अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज खींचा गया, यानी कि एक वृत्त है उसके परिगत यानी कि उसकी साइड में, ठीक है। हमने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज। तो आपको सिद्ध करना है ABCD, यानी कि AB यानी कि इस भुजा की, इस भुजा को इससे प्लस कर दो और इस भुजा को इससे प्लस कर दो, तो वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इस पे आपके पास कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे दिया, इसको दे दिया 3 सेंटीमीटर, इसको दे दिया x सेंटीमीटर और इसको दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी लंबाई ज्ञात करो। तो आपको क्या कर देना है, इसको प्लस करना है इसमें, इसको प्लस करना है और बराबर रख देना है, यानी कि 3 × 2 5, AB + CD हो गया 5 और यहाँ पर हो गया x जमा में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। या फिर यहाँ पर 8 होता तो 8 और 2 10 करके, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकाल देते 7। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, जो कि हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, और इस वृत्त के परिगत हम क्या बनाएंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो मैंने ये 1 2 3 और ये बना दिया 4। तो इसको नाम दे दिया मैंने ABCD, और यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया PQRS, और फिर इसके बाद मैं इसको मिला दूंगी, यानी कि यहाँ पर इसका जो सेंटर लेंगे हम, वो ले लिया मैंने O, और फिर इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, एंड देन अगेन मुझे इसको मिलाना पड़ेगा। तो मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये डायग्राम आपको याद रखना है क्या करना है। सबसे पहले ये तो, क्योंकि आपके पास डायग्राम कभी कभी बना हुआ आ जाता है और कभी कभी आपको बनाना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। अब देखो आपको क्या लिखना है। सबसे पहले अगर मैं आपके पास बात करूं इस वाले त्रिभुज की, कौन से वाले की, इस वाले चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि ये वाला जो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये दो मेरे पास क्या हो गई, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर DR और DS बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप लिखोगे चतुर्भुज DROS में बिंदु D से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर होगी। और अगर ये लंबाई बराबर होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, DR किसके इक्वल हो जाएगा, DS के, ठीक है। फिर आप लिखोगे इसी प्रकार अगर मैं C को देखूं तो यहाँ से C से CQ
और सी आर, ये भी बराबर होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी आर और सी क्यू। ध्यान आपको क्या रखना है इस क्वेश्चन में कि अगर आपने इधर की साइड डी आर आर वाला लिया है तो इधर की साइड ही आपको क्या लिखना है, सी आर वाला लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट आएगा मेरे पास बिंदु बी से। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिंदु सी से, और फिर अगला है मेरे पास बिंदु बी से। बी से क्या हो जाएगा मेरे पास, बी क्यू और बी पी। तो बी क्यू मैंने इधर की साइड लिख लिया क्योंकि क्यू दिख रहा है मुझे इधर की साइड, और यहाँ पर लिख लिया मैंने बी पी। और फिर मेरे पास लास्ट बचा बिंदु ए से, यानी कि ए से भी दोनों बराबर हो जाएगी। तो बिंदु ए से मेरे पास क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा ए एस। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इनको 4 इक्वेशन मान लेंगे और इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे कर लेती हूँ इसको कि समीकरण 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप लेफ़्ट वाले में लेफ़्ट वाला प्लस करेंगे इनको, ठीक है, और राइट वाले में राइट वाला प्लस करेंगे। तो ऐसे आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा डी आर जमा में सी आर जमा में बी पी जमा में ए पी, और इधर की साइड हो जाएगा मेरे पास डी एस जमा में सी क्यू जमा में बी क्यू एंड जमा में ए एस, ये लास्ट वाला। इसके बाद आपको सी आर प्लस डी आर क्या बन जाएगा मेरे पास, आप देखोगे यहाँ पर कि सी आर और डी आर जमा होके क्या बन रहा है, पूरा का पूरा सी डी बन जा रहा है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा मेरे पास सी डी। बी पी जमा में ए पी मिलकर क्या बन रहा है, ये पी से पी हट जाएगा, ए भी बन जाएगा। यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बी सी, और ये वाले दोनों मिलकर बन जाएगा मेरे पास ए डी। तो ये आ गया आपके पास ए बी जमा में सी डी इज इक्वल टू बी सी जमा में ए डी। तो ये मुझे प्रूफ करना था लास्ट में। ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, कि आपके पास ऐसे वृत्त बना दिया और उसकी साइड में मैंने बना दिया ये डायग्राम। ठीक है, ए बी सी डी। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ये अगर पूरा का पूरा दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, अगर ये आपको पास 5 सेंटीमीटर दे दिया तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगी, इस क्वेश्चन को आपको सिंपली क्या करना है कि आपकी अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ए बी प्लस में सी डी इक्वल किसके इक्वल होता है, बी सी जमा में ए डी। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो ए बी मेरे पास कितना हो गया x, सी डी मेरे पास 5, ये हो गया 7 जमा में 8, तो x प्लस 5 ये हो गया 15, तो x मेरे पास हो जाएगा 15 माइनस 5, ये प्लस का 5 है उधर जाकर माइनस का 5, तो x मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन वेरी सिंपल, जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ वो बहुत सिंपल मेथड है। अगर आप उसको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देख सकते हो, बट इससे इजी मेथड कोई नहीं हो सकता।
तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको इसमें क्या प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास ये सर्कल दे रखा है, आपको इसको 2 लाइन मेरे पास काट रही है, ठीक है, तो आपको बताना है कि एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाले एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, 90 डिग्री का एंगल। बहुत सिंपल है। इस डायग्राम को हम बना लेते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर इस डायग्राम को बना लेती हूँ, या फिर ये वैसे बना ही हुआ है इधर, इसके अगर अंदर के पार्ट को छोड़ो, यहीं पर बना लेते हैं हम दोबारा। ये मैंने बनाया एक सर्कल, ये मैंने बनाई इसकी 2 लाइंस, ये मैंने इधर से एक पॉइंट को मिला दिया, फिर मैंने इसका बनाया डायामीटर, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। और अब हम इसकी कर देते हैं नेमिंग। तो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, पी क्यू ओ ए बी, और ये मुझे प्रूफ करना 90 डिग्री का है, और ये जो पॉइंट पर मीट कर रहा है वो है सी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन और छोटा सा काम। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि मैं इस लाइन को मिला दिया मैंने इससे, ठीक है, और इस लाइन को मिलाने के बाद हम करेंगे नेमिंग। तो मैंने नेमिंग दे दी, इस वाले एंगल को मैंने नेम दे दिया 1, इस वाले एंगल को नेम दे दिया 2, इसको दे दिया 3 एंड इसको दे दिया 4, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने किया कि बिंदु ओ को सी से मिलाइए, ठीक है, और ये हमने नेमिंग कर दिया। आपको अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन करके आते हो तो डायग्राम ज़रूर बनाना है। अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू एक सीधी रेखा है, अगर पी क्यू एक सीधी रेखा है तो इस पे सारे एंगल का सम कितना आएगा 180, ठीक है। तो इस पर बने सभी कोणों का योग बेटा किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई नहीं, हम यहीं पर लिख लेते हैं 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, इसका सम कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मेरे पास ये बिंदु ए से स्पर्श रेखा बनी हुई है, ठीक है, ये मेरे पास स्पर्श रेखा हो गई और ये भी मेरे पास क्या हो गई स्पर्श रेखा हो गई, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, अगर ये स्पर्श रेखा हो जाएगी तो ये दोनों कोण मेरे पास क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब ये कोण बराबर क्यों होंगे वो भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन से वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एक बार मैंने ये वाला बनाया और एक बार ये नीचे वाला, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले ओ ए क्या है कॉमन, ओ ए बराबर में ओ ए कॉमन है दोनों में, ओ सी किसके बराबर हो जाएगा ओ पी के, क्यों, क्योंकि वृत्त की क्या है बेटा ये त्रिज्या है, ठीक है। और ओ ए कॉमन हो गया, और ये मेरे पास क्या डिग्री का कोण बना रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा एंगल सी के, जो कि 90 डिग्री का कोण। तो त्रिभुज मेरे पास ए पी ओ किसके सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी ओ के,
कौन से वाले मेथड से होंगे, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस कॉमन है, ये इक्वल हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी कि RHS से। ठीक है, RHS से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और फिर CPCT से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो CPCT से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। सिमिलरली आप इसी प्रकार क्या करोगे, ये वाले ट्रायंगल लोगे तो 3, 4 भी आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 3, 4 इक्वल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा लिखना नहीं है, आप लिखोगे इसी प्रकार एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। तो एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया, बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर इसको मैंने 1 नाम दे दिया, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 1। अब बेटा 1 किसके इक्वल है, मेरे पास 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 की जगह 2 लिख सकती हूँ, यस। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1 की जगह 2 और एंगल 2 की जगह मैंने 2 रहने दिया। फिर एंगल 3 लिखा मैंने और एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, तो एंगल 4 की जगह मैंने लिख दिया 3। तो आप लिखोगे समीकरण 1 से। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर लिख दोगे आप कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। अब मैंने ऐसा ही क्यों करा, 1 की जगह ही 2 क्यों लिखा है या फिर 4 की जगह ही 3 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है मेरे पास ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब इसमें मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो एंगल 2 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है, इसीलिए मैंने 1 की जगह 2 रखा है और 4 की जगह मैंने 3 रखा है। तो यहाँ पर इसीलिए अब ये जगह 2 ऑफ एंगल 2 एंड यहाँ पर ये भी 2 बार जुड़ रहा है, तो 2 ऑफ एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस में एंगल 3 बराबर में 180 बटे में 2। ये 2 यहाँ पर गुना में, तो यहाँ पर आ गया भाग में, कट के हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो मेरे पास प्रूफ हो चुका है 2 + 3 क्या है, एंगल AOB बराबर में किसके आ गया, 90 डिग्री। यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।